फिर से एक बार मैं हूँ श्री दत्तो, आप लोग देख रहे हो श्री दत्तो मैथ। और आज हम करेंगे, क्या करेंगे, आज हम सर्कस करेंगे। किसका सर्कस? टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी प्रॉब्लम ऑन टेंस का। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोला है, टू ट्रेन्स है ऑफ इक्वल लेंथ मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, इक्वल लेंथ का दो ट्रेन है जो ईच अदर में टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 40 किमी, एक का स्पीड है 40 किमी पर आवर एंड दूसरे का 50 किमी पर आवर। ठीक है, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। तुमको ईच ट्रेन का लेंथ पता करना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखोगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसी के आधार पर तुम्हारा सब कुछ मैथ होगा। ओके, देखो बोला है तुम्हारा स्पीड क्या है। अगर मान लो इक्वल लेंथ होगा, अगर मान लो एक का लेंथ x है देन दूसरा का भी x होगा, देन x प्लस x। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है अगर ट्रेन किसी एक ट्रेन को क्रॉस करता है और फेस करता है और ओवरटेक करता है, देन उसका डिस्टेंस, उसका टोटल डिस्टेंस उस दोनों ट्रेन का लेंथ का सम का बराबर हो जाएंगे। ठीक है, x प्लस x तुम्हारा डिस्टेंस हो गया है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड क्या है, 40 किमी पर आवर एंड 50 किमी पर आवर। 40 प्लस 50, 40 प्लस 50। ठीक है दोस्तों, 40 प्लस 50 तुम्हारा ये रिलेटिव स्पीड हो जाएंगे। रिलेटिव स्पीड हमेशा एज इट इज़ टूवर्ड्स, मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। अगर एक इससे भी जा रहे हैं और दूसरी ट्रेन इससे आ रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, देन इसका स्पीड सम होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल्स में बोला है। ठीक है, जो नहीं देखा है वो फिर से जाके एक बार देख लो। ठीक है, 40 इंटू 50 ये क्या है, एक किमी पर आवर पे है। ठीक है दोस्तों, किमी पर आवर है इंटू 12 सेकेंड बोला है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग समझ गए हो, यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। स्पीड तुम्हारा 40 प्लस 50 किमी पर आवर है एंड उसका टाइम है 12 सेकेंड। तुमको 12 सेकेंड यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सेकेंड, अगर सेकेंड है देन तुमको किमी पर आवर को मीटर एंड सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना होगा। यानी और एक तरीका है, क्या है, किमी पर आवर को तुमको मीटर पर सेकेंड और 12 सेकेंड को तुमको आवर पे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि किमी पर आवर के साथ तुमको आवर जाता है एंड मीटर पर सेकेंड के साथ तुमको मीटर पर सेकेंड के साथ तुमको मीटर और सेकेंड जाता है। ठीक है, ये तुमको याद करना होगा। देन देख लो, यह होगा क्या है, ये होगा तुम्हारा 2x, x प्लस x तुम्हारा 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, 90 तुम्हारा किमी पर आवर है। इसको तुम अगर 5/18 से गुना कर दो देन तुम्हारा ये मीटर पर सेकेंड आ जाता है, मीटर पर सेकेंड इंटू 12। ठीक है, इसको तुमको गुना करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। 6 3 18, 6 to 12 330। ठीक है, 5 इंटू 2 10 इंटू 30 300। तुम्हारा 2x का वैल्यू हो गया तुम्हारा दोस्तों 300 एंड तुम्हारा x का वैल्यू हो गया 150। ठीक है, तुमको बोला क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। मैंने एक ट्रेन को x लिया था, देन ईच ट्रेन का तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया तुम्हारा 150 मीटर। ऑप्शन नंबर है तुम्हारा करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, समझ पाएगा ना तुम क्या बोला है। मैंने फिर से एक बार तुमको बोल दिया है, क्यों, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है एक ट्रेन अगर एक पेड़ और एक मैन को क्रॉस कर रहा है देन वो खुद का लेंथ को क्रॉस किया है। ठीक है, अगर वो ट्रेन किसी एक लेंथ, किसी उसकी लेंथ का और उसके ज़्यादा लेंथ का डी जो ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, देन वो उसका दोनों का सम हो जाता है टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 प्लस 50, ये तुम्हारा स्पीड है और टाइम 12 दिया है। 40 प्लस 50 एक किमी पर आवर पे तुम्हारा दिया है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा, यहाँ पर किमी पर आवर है, तुमको यहाँ पे तुमको इसको मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना होगा। क्या है, किमी पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए तुमको 5/18 से गुना करना होगा और मीटर पर सेकेंड को अगर तुम किमी पर आवर में जाना सकते हो देन तुमको 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, 5/18 इंटू 12 ये कार्य है 2x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 150। x मैंने एक का ट्रेन का लेंथ लिया है देन इस ट्रेन का लेंथ हो गया तुम्हारा 150। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों,
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक सवाल देख लो, एक बेहतरीन सवाल है। ठीक है, टॉप नॉच क्वेश्चन है, टॉप नॉच क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम, फॉर एसएससी, फॉर रेलवे, फॉर एनटीपीसी एग्जाम। ठीक है, पर क्या है, ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड एंड अनदर ट्रेन बी क्रॉसेस ए पोल इन 25 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू दैट ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन ए एक पोल को क्रॉस करता है। अगर एक पोल को क्रॉस करता है देन वो खुद का लेंथ को क्रॉस करता है। ट्रेन ए का तुम मान लो लेंथ यही है, एक पोल को क्रॉस करता है 15 सेकेंड पे एंड उसके साथ उसका स्पीड है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मैंने यही मान लिया है, ए का लेंथ। ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड ट्रेन बी क्रॉसेस ए पोल इन 25 सेकेंड। ट्रेन बी को मैं बी मान लिया। ठीक है, वो खुद का डिस्टेंस कवर करता है 25 सेकेंड के विथ इट स्पीड। बोला है लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ लेंथ ट्रेन ऑफ बी। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ऑफ बी। ये तुम्हारा एक काम का चीज़ दे दिया है, यही तो तुम्हारा गेम चेंजर है। ठीक है, 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, 2a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू b बाई 2 तुम मान सकते हो, तुम यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, बोला है रेशियो तुम्हारा निकल जाएंगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारा स्पीड 1, ये तुम स्पीड 2 कर दो। देखो बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, पार्ट देख लो। अगर तुम यहाँ पे इसका स्पीड निकाल लो, SP1 इज इक्वल टू a बाटे 15, SP2 ये वाला इज इक्वल टू b बाटे 25। तुमको बोला है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू दैट ट्रेन बी, यही तो बोला है। SP1 इज टू SP2 तुम्हारा बोला है। SP1 है टू ए बाटे 15, SP2 है b बाटे 15। ठीक है दोस्तों, b मतलब 2a है। ओके, मैंने इसको यहाँ से कर दिया है। ठीक है, देखो a बाटे 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर b है, यहाँ पर b 2a मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइड बाई 25। हो गया है तुम्हारा क्वेश्चन भाई, तुम्हारा आंसर निकल गया है। क्या है भाई, लाइक तो कर दो। ठीक है, ए से ये काट दो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 5 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर 5:6। 5:6 तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और तुम और एक काम कर सकते हो, वो क्या है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ पर तुम बी के जगह 2a लिख सकते हो। ठीक है, एक होता है 15 SP1 इज इक्वल टू, और ये होता है तुम्हारा b की जगह तुम लिख दो 2a लिख दो। ठीक है, देन क्या करेंगे तुम, ये दुगुना यही होता है 25 इंटू SP2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 30 SP1 इज इक्वल टू 25 SP2। 5 से काटो, 5 6, SP1 डिवाइड बाई SP2 इज इक्वल टू, SP1 6 थे मतलब 6 यहाँ पर 5:6। SP1 इज टू SP2 हो गया तुम्हारा 5:6। दोनों तरीका है, 2 तरीका है इसको करने का। ठीक है, जो तुम्हारा पसंद है वही तुम करोगे। ठीक है, दो ही ईजी है, कोई बिल्कुल चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, और एक सवाल है, बोला है पढ़ो, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 130 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली। ए का लेंथ है 130, बी का लेंथ है 70 मीटर, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब उसका स्पीड, दोनों का रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होगा। ठीक है,
क्रॉस ईच अदर इन 40 सेकेंड पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ए इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, फास्टेस्ट है एंड उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 2 आवर्स। बी 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, यही तुमको पूछा है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये क्या है, d इजुगल टू एस एन टी, इसको तुमको याद करना तो होगा ही। और एक चीज़, अगर क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है देन माइनस, अगर क्वेश्चन में ऑपोजिट डायरेक्शन है देन बोथ रिलेटिव स्पीड होगा तुम्हारा प्लस या उसका समेशन करना होगा, ठीक है। लुक एट गाइस, ए एंड बी 130 एंड 70, ठीक है। देन उसका डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है बोथ लेंथ का ट्रेन का सम। यहाँ पर हो गया 200 मीटर, या टोटल लेंथ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ओके गाइस, देन यू शुड टेक 200 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू एस एन टी। एस क्या है यहाँ पर, एस है तुम्हारा फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉस करेंगे आगे, ए क्रॉस करना है फास्टेस्ट 50 मीटर पर सेकेंड, एक्स का बी का मान लो एक्स इंटू टी है 40 सेकेंड पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। इसको तुम अगर 40 से 5 को काट दोगे, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 10, तुम्हारा एक्स का वैल्यू 10 आ गया है। एक्स क्या थे, एक्स थे स्पीड ऑफ बी का स्पीड है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं है 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बोथ मीटर पे है, सेकेंड पे है, मीटर पर सेकेंड पे है। देन बी का तुम्हारा स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड पे 2 घंटे में, 2 घंटे है, इसको तुमको सेकेंड में इसको तुमको सेकेंड पे कन्वर्ट करना होगा। और देखो आंसर दिया है किमी में दिया है, देन तुम्हारा ज़रूरत है मीटर पर सेकेंड को किमी पर आवर पे कन्वर्ट करना। मीटर पर सेकेंड को अगर तुम किमी पर आवर पे कन्वर्ट करना चाहोते देन उसको 18/5 से तुमको गुना करना होगा, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 18/5 फॉर कवरिंग द मीटर पर सेकेंड टू किमी पर आवर, ओके। देन बी का स्पीड 10, इसको 18/5 से गुना कर दो, किमी पर आवर हो गया है 2 घंटे। ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगे 72 किमी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा राइट आंसर, समझ रहे हो, ठीक है दोस्तों। देखो यह मैंने फिर से एक बार तुमको ये बात क्लियर कर देता हूँ। क्या है, ए एंड बी है जिसका लेंथ 130 एंड 70 है, सेम डायरेक्शन पे है, 40 सेकेंड पे क्रॉस करता है, ठीक है। डिस्टेंस 200 हो गया, सम कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 40 इंटू 50 माइनस बी का मान लो एक्स है, ठीक है। दे एक्स का वैल्यू यहाँ पर तुमको निकल जाएंगे, एक्स का वैल्यू मीटर पर सेकेंड पे है, बी का स्पीड मीटर पर सेकेंड पे है, उसको तुम 18/5 से अगर गुना कर दो देन तुमको वहाँ पर उसका किमी पर आवर पे स्पीड मिल जाएंगे एंड उसको 2 आवर से गुना कर दो देन तुमको वहाँ पर उसका लेंथ और डिस्टेंस मिल जाएंगे, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यही होता है तुम्हारा आंसर। देखो दोस्तों, और एक सवाल सेम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का है, ठीक है। लुक एट गाइस, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी इज 2:1। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 60 किमी पर आवर एंड 90 किमी पर आवर। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड, देन यहाँ पर ट्रेन ए है, ठीक है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड देन व्हाट टाइम बी क्रॉसेस 30 मीटर टनल, ठीक है। अगर तुम लोग हिंदी तुम्हारा प्रॉब्लम है देन मैंने तुम्हारे लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। बोला है रेशियो ए एंड बी इज 2:1, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बी 60 and 90 किमी पर आवर एंड ट्रेन क्रॉसेस ए पोल 18 सेकेंड, ठीक है। देखो क्या है, लेंथ ए एंड बी, लेंथ तुमको बोला है, लेंथ ए एंड बी तुम्हारा दिया है 2:1, ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बी 60 and 90 किमी पर आवर, ओके। ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड। अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करता है देन वो खुद का लेंथ को क्रॉस करता है, ठीक है। ट्रेन ए 18 सेकेंड पे एक पोल को क्रॉस करता है, ठीक है। ट्रेन ए 18 सेकेंड पे एक पोल को क्रॉस करता है, ओके। ट्रेन 18 सेकेंड पे
पोल को क्रॉस करता है। देन ट्रेन का लेंथ कितना होगा, ट्रेन का लेंथ होगा 18 सेकेंड एंड ट्रेन का स्पीड थे 60 किमी पर आवर, 60 किमी पर आवर में थे। इसको तुमको 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, 300 हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए। देखो 300 तो हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन का लेंथ 300 है, लेकिन वहाँ पर थे A/B है 2:1। हेयर द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड बी द रेशियो इज़ 2:1। मैं बोल सकता हूँ, तुम लोग कह सकते हो 2 यूनिट का वैल्यू 300 है, 2:2 है, ए का वैल्यू ए है, 1 है बी का वैल्यू। 2 एक नहीं है, ए रेशियो में है। अगर 2x और 2y और 2z 2k जो भी मान लो, ठीक है, उसका मानने के लिए तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, मैंने रेशियो मेथड से कर देता हूँ। ये 2 का वैल्यू 300 है, ये दोनों वैल्यू सेम है। देन अगर 2 का वैल्यू 300 है, देन 1 का वैल्यू क्या होगा 150। अगर एक का वैल्यू 150 से गुना करते 300 है, देन इसको भी 150 से गुना कर दो, हो गया तुम्हारा 150। समझ गए हो। 2 का वैल्यू है 2 यूनिट का वैल्यू है 300 और 2x का वैल्यू है 300 और 2z का y का वैल्यू है 300। देन y का वैल्यू कितना होगा 150। अगर 150 है, देन यहाँ पर 1y = 150। मैंने यही चीज़ इसको रेशियो मेथड पे शॉर्ट में तुम्हारे लिए कर दिया है। ठीक है, और एक बात भाई, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा यहाँ से रीच हो जाएंगे। ठीक है, बी का लेंथ तुम्हारा आ गया है 150 मीटर। बी का लेंथ 150 मीटर है। बी का स्पीड क्या है, बी का स्पीड 90 किमी पर आवर है। 90 किमी मतलब 90 किमी पर आवर मतलब 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ताहले बी का लेंथ 150 मैंने पाया है। बी का स्पीड है 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड पे हो गया है। ठीक है, बोला इन व्हाट टाइम ट्रेन ए क्रॉस 30 मीटर टनल। इन व्हाट टाइम बी क्रॉसेस 30 मीटर टनल। ठीक है, ए बी का लेंथ है 150। अगर वो 30 मीटर टनल क्रॉस क्या होंगे, देन बी का लेंथ प्लस टनल का लेंथ दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 150 + 300 कर दो, टोटल लेंथ हो गया है। टोटल डिस्टेंस = उसका स्पीड यह है एंड उसको क्या टाइम लगेंगे तुमको पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया है 450 = 90 × 5/18 × t। टी का वैल्यू तुम्हारा हो गया है 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। अगर ट्रेन, मैंने ये चीज़ हर बार हर वीडियो में तुमको बोल रहा हूँ, क्या है, अगर एक ट्रेन एक पैर और एक ह्यूमन बींग्स और किसी को भी क्रॉस करते हैं, देन वो खुद का लेंथ को क्रॉस करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज और किसी टनल को क्रॉस करता है, देन वो दोनों समेसन लेंथ को क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन भी 300 मीटर टनल को क्रॉस करता है। देन ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ 300 वो सम हो जाएगा, वही होंगे तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। लेंथ का तुम लोग बी का स्पीड तुम्हारा 90 दिया है, 90 किमी पर आवर पे है, 90 × 5/18 तुम्हारा स्पीड हो गया है। डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दो, तुम्हारा टाइम निकल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ यह क्या है, यहाँ पर मैंने ए का लेंथ बी का लेंथ का रेशियो में है। ठीक है, लेंथ ए का लेंथ = 18 × 18 सेकंड में कस करता है। एक पोल को बोला है, एक पोल को क्या है, एक पोल को 18 सेकंड में कस करता है। ठीक है, अगर कोई पोल को कस करते हैं किसी ट्रेन, तो खुद का डिस्टेंस कवर करता है। ट्रेन ए का डिस्टेंस मैंने जाना नहीं है, मैंने एल मान लिया है। ए = 18 सेकंड पे एंड उसका स्पीड तुमको दिया है, उसको कन्वर्ट करो, उसका लेंथ पता तुम्हारा हो जाएंगे। ठीक है, ए का लेंथ 2:1। अगर 2 यूनिट का 300 है, देन 1 यूनिट का 150। बी का लेंथ हो गया है। इससे कर देता है एक सवाल को। ये कोई सवाल है भाई, कोई सवाल है, बिना पेन एंड पेपर से तुम लोग कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, ये मैंने विदाउट पेन पेपर में करा है। ठीक है, ये करता है। और एक चीज़ भाई, मैंने तुमको बोला है, अगर तुमको मैथ डर लगता है और तुम मैथ नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा प्रैक्टिस कम है। ठीक है, तुम लर्न करो एंड उससे भी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करो। एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। अगर जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा क्वांट उतना अच्छा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर है सिर्फ मेरे प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, मैंने रिगोरसली क्वांट प्रैक्टिस किया है। ओके,
प्रैक्टिस करो एंड खुद को इम्प्रूव करो। देखो तुमका क्या तुम्हारा फंसा है, तुमको क्या तुमको ज़रूरत है, ठीक है। लर्न करो एंड प्रैक्टिस करो, यही तुमको करना चाहिए। तुम सब कुछ छोड़ दोगे, ठीक है, सब कुछ तोड़ दोगे, ठीक है। यही होता है क्वेश्चन।